दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था। ऑपरेशन सिंदूर का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने शेयर किया है और इसमें देखा जा सकता है पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों को। अब दोस्तों हुआ यूं है, इंडियन आर्मी ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें दिखाया था पाकिस्तान ने क्या क्या एसेट्स यूज किए हैं। और उसको अगर आप ध्यान से देखें ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। S-400 मिसाइल ने, जो शाहीन मिसाइल इनकी थी, कि जो मीडियम रेंज वाली, जो 900 किलोमीटर वाली जो शाहीन मिसाइल है, शाहीन 2 जिसको बोलते हैं, उस शाहीन 2 को दागा गया और उस शाहीन 2 को S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। उस वीडियो में 23 सेकंड पे शाहीन 2 मिसाइल दिखाया जा रहा है। दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा मिसाइल नहीं है, ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन से लेकर फतेह मिसाइल तक देखिए कैसे भारत ने इन्हें चुटकी में तबाह कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत में मैक्सिमम डैमेज करने के लिए शाहीन सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ चीनी A-100 और फतेह 1-2 का भी इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के अगर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट नहीं थे, फतेह 1 फतेह 2 जो हैं वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके, या ये था कि वो की स्पीड कम थी, ये कोई भी मसला था कि हिंदुस्तान का S-400 बहुत बेहतर था और S-400 ने जो है उनको रास्ता रोक लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदवर्थ वॉइस में। भारत पर शाहीन मिसाइल से हमला, लेकिन पाकिस्तान की साजिश चूर चूर। पाकिस्तान ने दिल्ली पर हमला करने के इरादे से शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल थी, मगर भारत की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी ने उसे इंटरसेप्ट कर ध्वस्त कर दिया। S-400 और स्वदेशी आकाश सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों को एक एक कर हवा में ही मार गिराया। ये भारत की सैन्य ताकत और रणनीति की ऐतिहासिक जीत है। अब पाकिस्तान की साजिश पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। अब सवाल पूरी दुनिया में उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान जैसे अस्थिर और अपरिपक्व देश के पास न्यूक्लियर हथियार होना मानवता के लिए खतरा बन चुका है? उसकी हरकत साबित कर रही है कि वह वैश्विक शांति के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। भारत ने न केवल मिसाइलों को रोका, बल्कि पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से भी घुटनों पर ला खड़ा किया है। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था। और दोस्तों ये हो सकता है शायद दिल्ली NCR की तरफ टारगेट किया गया था। आप लोगों को याद होगा 10 तारीख को मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें सिरसा से आ रहा था वो कैसे एक बैलिस्टिक मिसाइल या सब मिसाइल थी उस वक्त मैंने कहा था, जो कि इंटरसेप्ट हुआ है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा उस वीडियो में ढेर सारे कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, क्या क्या चाइना ने यूज किया और फिर हमने कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। दोस्तों लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान इतना इररिस्पॉन्सिबल कंट्री हो गया है जो एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल यूज कर रहा है भारत के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा हल्ला होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे उस मिसाइल के इंटरसेप्शन की भी वीडियोज हैं। क्या इसके मायने हैं, क्या उस वीडियो के मायने हैं, दोनों को ही हमें ध्यान से एक बार देखना होगा। जल्दी से आपको एक वीडियो दिखाऊंगा।
दोस्तों ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है पाकिस्तान के द्वारा ये बहुत बड़ा एस्केलेशन था। दोस्तों पाकिस्तान को अब तक उसके अनुसार जो पनिशमेंट दी जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो और ज्यादा पनिशमेंट डिजर्व करता था। आप यूएस या रशिया पे एक इस प्रकार से न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल चला देंगे तो वो क्या रिस्पॉन्ड देते, क्या रिस्पॉन्स वो देते? डेफिनेटली दोस्तों वो अपने एडवर्सरी को एनहाइलेट कर देते। लेकिन दोस्तों भारत ने अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंस इस पूरे प्रक्रिया में दिखाई है। पाकिस्तान के अगर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट नहीं थे, फतह 1 फतह 2 जो हैं वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके, या ये था कि वो उनकी स्पीड कम थी, ये कोई भी मसला था कि हिंदुस्तान का S-400 बहुत बेहतर था और S-400 ने जो है उनको रास्ता रोक लिया, वो नाकाम हो गए हमारे पाकिस्तानी मिसाइल्स। तो ज़ाहिर है ये एक हकीकत है जो समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से कि पाकिस्तान का ग्राउंड सिस्टम बहुत इफेक्टिव नहीं था और हिंदुस्तान से स्कैल्प और हैमर और जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में मारे गए वो सारे के सारे अपने अहदाफ में पहुंच गए। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को एक थिंकिंग करनी पड़ेगी अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कि हमने क्या करना है। जो सारी की सारी नैरेटिव शेपिंग की जा रही है जिसके ऊपर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, ये तो एक पब्लिक स्पेस के अंदर एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों को बताने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए। असल हकीकतें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंडियन एयरफोर्स को नहीं पता कि हकीकत क्या है, या पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं पता कि उनके मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है कि नहीं स्ट्राइक किया। अब इसमें आप देखें कि अच्छा फिर इसमें ये चीज़ देखिए कि जो पब्लिक अवेयरनेस, वैसे तो हर दफ़ा नाम लिया जाता है मुल्क की खातर, ये मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहा है, ये गद्दार है, ये ट्रेटर है, लेकिन असल में जो सारी कशमकश होती है किसी भी मुल्क के अंदर वो वहाँ के डिफरेंट क्लास इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कशमकश होती है। और कोई भी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है वो मुल्क की खातर काम नहीं कर रहा होता। मुल्क की खातर अगर कोई काम करेगा तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी पब्लिक की, पब्लिक उनको मजबूर कर देगी, उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी। पब्लिक अगर जैसे अमेरिका में है या वेस्ट में है, पब्लिक अगर मजबूर करेगी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपनी मजबूरी में अंडर पब्लिक प्रेशर कंट्री के इज्तिमाई इंटरेस्ट में काम करेंगे। अदरवाइज जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, खा वो सियासी जमातें हों या ब्यूरोक्रेसीज हों या मिलिट्री हो या ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो मुल्क के लिए नहीं काम कर रहे होते, वो अपने लिए जो है वो काम कर रहे होते। सर्वप्रथम देखते हैं ये वेस्टर्न कमांड का वीडियो क्या दिखा रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट्स उसमें दिखाए गए। जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा दोस्तों, उसमें शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल आपको यहां पर देखने मिली, उसी वीडियो का ये स्क्रीन कट करके मैंने लगाया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो चाइनीज A-100 मिसाइल्स दिखे और फतह 2 और फतह 1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स भी आपको देखने मिले। ये चाइना ने फायर किया, इंडिया ने बदले में स्मर्च इसी प्रकार का अगर आप देखें तो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, हमने वो दिखाया उसमें। और अगर आप देखें तो S-400 भी हमने दिखाया है, जो दिखा रहा है कि मोस्ट लाइकली देखिए ये शाहीन के खिलाफ ही यूज हुआ होगा। हालांकि देखिए अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन मतलब क्या प्रोसेस था, क्या वहां से फायर हुआ, कैसे वो रोका गया, ये मोस्ट लाइकली आर्मी स्पोक्स पर्सन आएंगे कुछ दिनों के बाद, तब वो बेहतर हमें समझाएंगे। लेकिन वो वीडियो क्योंकि ऑफिशियल आर्मी हैंडल से ही आ रही है तो वो अपने आप में बहुत कुछ बता रही है कि आप डॉट्स कनेक्ट करके 2+2 4 तो जरूर कर सकते हैं।